दोस्तों, चार बातें कहनी है। पहली, राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार कांटेदार होगा, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे। दूसरा, राजस्थान के चुनाव में इस बार अन्ना हजारे भी कूद पड़े हैं। इस बार वो परोक्ष रूप से किसका साथ देंगे, यह मैं आगे बताऊंगा। तीसरा, बीजेपी के सतीश पूनिया को अचानक सचिन पायलट में एक युवा नेतृत्व क्यों दिखने लगा है, जिसमें मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। चौथा, एक नया सर्वे आया है जो कांग्रेस को आगे सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इससे कांग्रेस को खुश होना चाहिए या सतर्क हो जाना चाहिए। आज हम सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, बीजेपी की बात हम कल करेंगे। आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक शेर है, एक और दरिया का सामना था मुझको, एक और दरिया का सामना था मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो चुनावी दरिया या चुनावी वैतरणी पार करने के लिए अशोक गहलोत क्या क्या कर रहे हैं। क्या योजनाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार कर ली जाएगी? क्या उसमें उनको सचिन पायलट का पूरा और भरपूर तन मन से मदद चाहिए होगी? ये कुछ ज़रूरी सवाल है। लेकिन सबसे पहले सर्वे की बात कर लेते हैं। एक नया सर्वे आया है जो डीबी क्रॉप का है, जो कांग्रेस को 94 से 122 सीटें, बीजेपी को 60 से 88 सीटें और अन्य को 8 से 28 सीटें दे रहा है। मैं इस सर्वे पर यकीन नहीं कर रहा। आप कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं यकीन कर रहा, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 94 से 122, यानी 94 भी आ सकती हैं, 122 भी आ सकती हैं और बीच में भी कोई आ सकती है। इसी तरह बीजेपी की 60 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 88, अन्य 8 से 28, जो मुझे बेहद मुश्किल लगता है बाईपोलर चुनाव में, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका कि मेरी नज़र में मुकाबला कांटे का होगा। और अगर 8 से 28 की सूरत निकलती है तो क्या त्रिशंकु विधानसभा की तरफ चीज़ें चली जाएंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के सर्वे का ये जो सर्वे आया है, इससे पहले कांग्रेस के 3 सर्वे और आए। बजट से पहले माइंड शेयर ने सर्वे किया, जिसमें कांग्रेस की 40 कन्फर्म सीटें बताई गई। बजट के बाद कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सर्वे किया, 50 से 55 सीटें बताई गई कन्फर्म। और राहत शिविरों के बाद डिज़ाइन बॉक्स ने, नरेश अरोड़ा के डिज़ाइन बॉक्स ने सर्वे किया, 85 कन्फर्म सीटें बताई गई, 65 कच्ची पक्की सीटें बताई गई, जिसमें से 28 सीटों पर बढ़त बताई गई। अब इसको चाहे तो कांग्रेस खुश हो सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस कैसे सत्ता हासिल कर सकती है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये सर्वे बता रहा है कि 94 से 122 सीटें, और दूसरी तरफ जो मल्टीपल सर्वे कांग्रेस अभी करा रही है, उस पर 80 सीटों पर नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है। यानी 200 में से 80 सीटों पर नेगेटिव रिपोर्ट, तो बाकी बची 120 सीटों में से इस सर्वे के अनुसार 122 सीटें कैसे कांग्रेस जीत सकती है, ये मेरे समझ से पार है। और दूसरी बात है कि मल्टीपल सर्वे बता रहा है कि 4 मंत्री, 22 विधायक, यानी 26, 100 में से 26, यानी हर चौथा विधायक हार रहा है। 33 सीटें पर 100% हार है 100 में से, यानी 1/3 सीटें आप हार रहे हैं। तो ऐसे में आप 122 सीटें कैसे हासिल कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तब हो सकता है जबकि बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से पस्त हो जाए और वसुंधरा राजे का खेमा अपना काम करना शुरू कर दे। लेकिन इस पर बात करेंगे कल, आज सिर्फ कांग्रेस की हिसाब से बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत को लग रहा है कि उनकी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि उसकी पूंछ पकड़कर वो चुनावी वैतरणी को क्रॉस कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि महंगाई राहत कैंप जब लग रहे थे तो एक टेम्पो बना था, बाद में उनके पैर में प्लास्टर चढ़ गया, वो जा नहीं पाए और मंत्री इस टेम्पो को बना नहीं पाए और वो टेम्पो उतर गया। अब ये टेम्पो नए सिरे से परवान चढ़ा है, जब करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन बांटे जा रहे हैं। तो इससे एक माहौल बंदी हो रही है। कुल मिलाकर अशोक गहलोत माहौल बंदी में लगे हुए हैं
इसका कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है। इस पर आगे बात करें, लेकिन पहले थोड़ा सा अन्ना हज़ारे पर जिक्र कर लेते हैं। अन्ना हज़ारे कल टोडा भीम में थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ थे और उन्होंने कहा कि साहब राजस्थान नहर परियोजना जो ERCP है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया तो दिल्ली में रामलीला मैदान में जैसा आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान में होगा। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। तो क्या अन्ना हज़ारे के निशाने पर इस बार बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी है और इनडायरेक्ट रूप में वो अशोक गहलोत सरकार का पक्ष ले रहे हैं या कांग्रेस की मदद कर रहे हैं? जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनमें से मैं ज़्यादातरों के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि इनका झुकाव किस तरफ है या कोई ये आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कुल मिलाकर 83 सीटें आती हैं और कांग्रेस 25 से 29 सितंबर तक वहाँ एक यात्रा निकालने वाली है, इसको मुख्य मुद्दा बनाने वाली है। ये बात कांग्रेस की तरफ से साफ की जा सकी है। 13 ज़िले हैं, 83 सीटें हैं और 49 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस थी, 8 सीटों पर निर्दलीय, 1 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल जो कि कांग्रेस के साथ ही था, यानी 50 सीटों पर एक तरह से कांग्रेस थी और बीजेपी के पास केवल 25 सीटें आई थी। करौली, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था और ये ERCP में जो झालावाड़ आता है, वसुंधरा राजे का गढ़, वहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। तो अन्ना हज़ारे की इस धमकी को, इस चेतावनी को बीजेपी क्या कितना सीरियसली लेगी मुझे नहीं मालूम, या फिर कांग्रेस कितना और चक्कर एक आध दौरे करवाएगी अन्ना हज़ारे के आगे जाकर। क्या अन्ना हज़ारे कोई सांकेतिक धरने पर बैठेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। यही सवाल सतीश पूनिया से भी पूछा जाना चाहिए कि वो भी युवा हैं राजनीति में और पार्टी में तो उनको जगह मिली नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, कार्यकाल एक्सटेंड किया गया, फिर एक दिन अचानक विज्ञप्ति के जरिए उनको हटा दिया गया और CP जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन वो अब सचिन पायलट का नाम ले रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं सचिन पायलट ने एक तरह से सियासी रूप से धोखा दे दिया, मैं तो बहुत आगे ले जाता, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। तो सचिन पायलट अचानक सतीश पूनिया को भी और हनुमान बेनीवाल दोनों को क्यों याद आने लगे हैं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट सवाल है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से समझौता चाहते हैं, खासतौर से ज्योति मुद्रा जब से बीजेपी में शामिल हुई है और 22 करोड़ रुपए उनके इलाके में सैंक्शन किए गए। तो कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की ये पर्दे के पीछे की कोई राजनीतिक चाल हो सकती है। लेकिन सचिन पायलट, हरीश चौधरी मिलते हैं, हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल से समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं। और तो क्या सचिन पायलट के रूप में अब एक सियासी दुश्मन हनुमान बेनीवाल को नज़र आ रहा है और सतीश पूनिया को लगता है कि सचिन पायलट का मुख्यमंत्री के लिए नाम चलाकर वो गुर्जर वोट बैंक में या कांग्रेस में खेमेबाजी को बढ़ावा दे सकते हैं। खैर, इस पर फिर कल बात करेंगे। कुल मिलाकर निचोड़, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? हर तीसरा विधायक चुनाव हार रहा है कांग्रेस का। ऐसे में 2/3 विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे, 65 से 70 विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे। क्या आला कमान कांग्रेस का खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये काम कर पाएंगे? पूर्व सांसद टिकट मांग रहे हैं, इनकी संख्या 12 के आसपास है। जहां एक एक सीट की मारामारी हो, यहां पूर्व सांसद अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाकर अगर टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और उन सीटों पर जहां कांग्रेस का वर्तमान में विधायक है या कांग्रेस का कोई नेता लंबे समय से मेहनत कर रहा है, तो ये 10-12 सीटें खतरे में आ सकती हैं और नज़दीकी मुकाबले में ये 12 सीटें निर्णायक भी साबित हो सकती हैं। तो क्या ये पूर्व सांसदों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भारी पड़ जाएंगी कांग्रेस पर? क्या योजनाओं बड़ी अच्छी हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन योजनाओं पर क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ जाएगी? योजनाओं को लागू करना अलग बात है, उनको अमल में लाना, मॉनिटरिंग करना, उसमें खामियां निकालना और खामियों को दूर करना ये अलग बात है। तो वो कितनी हद तक कांग्रेस इसमें कामयाब होगी, गहलोत सरकार ये निर्णय करेगा कि योजनाओं का लाभ उठा रहे लोग, कितने लोग कांग्रेस के लिए बटन दबाते हैं। अब जैसे अन्नपूर्णा स्कीम में कहा जा रहा है कि दाल चावल तो ठीक है, आटा भी ठीक है, लेकिन मसाले खराब हैं और तड़का चाहिए। मसालों का तड़का बड़ा चुनाव में बहुत ज़रूरी होता है।
क्या तन मन धन से सचिन पायलट अशोक गहलोत का साथ देंगे? चलिए धन छोड़ दिया जाए, क्या तन मन से सचिन पायलट साथ देंगे और क्या अशोक गहलोत तन मन से साथ ले पाएंगे? ये इस पर भी कांग्रेस के नतीजे डिपेंड करेंगे। आखिरी की कांग्रेस का सोशल मीडिया पर प्रभाव कितना रहता है, सोशल मीडिया का कितना सहारा ले पाती है कांग्रेस, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कल हम बात करेंगे बीजेपी की। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।